पीएम ने साफ कर दिया कि भारत शांति का समर्थक जरूर है, लेकिन शांति के लिए शक्ति का होना सबसे पहली शर्त है। 2014 में सरकार बनने के बाद हमने स्थिति को बदलने का संकल्प लिया। इसके लिए नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। संकल्प जब राष्ट्र की सुरक्षा का हो और नेतृत्व में इच्छा शक्ति हो तो सिद्धि मिलना तय है। कोलकाता के पोर्ट से आज नेवी की जिस ताकतवर त्रिमूर्ति की झलक दुनिया ने देखी, वो पूरी तरह स्वदेशी है, जो आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक बड़ा कदम है। इन जहाजों को भारतीय नौसेना के वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो ने डिजाइन किया और कोलकाता में गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स ने बनाया है। इन युद्धपोतों का निर्माण पूरी तरह भारत में होने से देश की रक्षा आयात पर निर्भरता कम हुई है। इतना ही नहीं, अपने दम पर युद्धपोत बनाने की ये सफलता भारत को वैश्विक बाजार में एक बड़े हथियार और युद्धपोत एक्सपोर्टर के रूप में भी स्थापित करती है, जो पीएम मोदी का मिशन भी है और जिसका उल्लेख प्रधानमंत्री मोदी बार बार करते भी हैं। नीतियों के स्तर पर बड़े रिफॉर्म किए गए। रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को प्राथमिकता दी गई। इन प्रयासों का परिणाम है कि आज रक्षा क्षेत्र में डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट की नई संभावनाएं बनी है। 2014 तक देश का कुल डिफेंस प्रोडक्शन 40,000 करोड़ रुपए के आसपास था। आज यह बढ़कर लगभग 1,80,000 करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। और साथियों, एक तरफ देश में रक्षा उत्पादन तेजी से बढ़ा है, दूसरी तरफ हमारा डिफेंस एक्सपोर्ट अभूतपूर्व गति से बढ़ रहा है। 2014 तक भारत करीब 700 करोड़ रुपए के रक्षा उत्पादों का निर्यात करता था। 700 करोड़। आज यह आंकड़ा बढ़कर करीब 40,000 करोड़ रुपए पहुंच रहा है। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रे और आईएनएस संशोधक को किस मकसद के लिए बनाया गया है, इनका काम क्या होगा, ये भी समझ लीजिए। आईएनएस दूनागिरी नौसेना का वो अदृश्य ब्रह्मास्त्र है जो रडार की नजरों से बचकर दुश्मन के इलाके में घुस सकता है। आईएनएस दूनागिरी एक आधुनिक स्टील फ्रीगेट है जो प्रोजेक्ट 17A के तहत बनने वाला 5वां युद्धपोत है। इस पर लगी है भारत की सबसे घातक ब्रह्मोस मिसाइल, यानी अगर दुश्मन ने हलचल की तो पलक झपकते ही उसका नामो निशान मिट जाएगा। बराक 8 जैसी मिसाइलें दुश्मन के विमानों, हेलीकॉप्टरों और मिसाइलों को टारगेट कर सकती हैं। आईएनएस दूनागिरी में दुश्मन के टारपीडो को चकमा देने वाले डिकॉय सिस्टम लगे हैं। ये दुश्मन के इलाके में बिना भनक लगे घुसकर सटीक मिसाइल हमले करने में सक्षम है। जाहिर है, इसके आने से नौसेना की आक्रामक क्षमता कई गुना बढ़ गई है।
इसके बाद नंबर आता है आईएनएस अग्रे का, जो स्वदेशी एंटी सबमरीन वॉरफेयर पोत है। ये तटीय और उथले क्षेत्रों में दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए विशेष रूप से डिजाइन किया गया है, जो समुद्र की गहराई में भारत की सुरक्षा को बेहद मजबूत करता है। आइए इसकी खासियत भी देख लीजिए। आईएनएस अग्रे दुश्मन की पनडुब्बियों का पता लगाती एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटर क्राफ्ट का चौथा जहाज है। तटीय और समुद्री क्षेत्रों में तैनाती के लिए बनाया गया है। अग्रे भारतीय तटों की सुरक्षा में अहम भूमिका निभाएगा। आईएनएस अग्रे में हल्के टारपीडो लगाए गए हैं। आईएनएस अग्रे स्वदेशी रॉकेट लॉन्चरों से लैस है। आईएनएस अग्रे हिंद महासागर में बढ़ती विदेशी पनडुब्बियों की गतिविधियों को रोकने में मदद करेगा। इसकी खासियत इसका साइलेंट मोड है, यानी ये बहुत कम शोर करता है। इसके चलते दुश्मन का सोनार इसे पकड़ नहीं सकेगा। अब आते हैं आईएनएस संशोधक पर, जो सर्वे वेसल सीरीज का चौथा जहाज है। इसका काम युद्ध लड़ना नहीं, बल्कि समुद्र का सर्वे करना है। इसे तट और गहरे समुद्र में हाइड्रोग्राफिक सर्वे, समुद्री डेटा कलेक्शन और डिफेंसिव यूज के लिए बनाया गया है। बंदरगाहों और समुद्र के रास्तों का सर्वे करना भी इसके मुख्य काम में शामिल है। समंदर के तीसरे जाबाज आईएनएस संशोधक को आप भारतीय नौसेना की आंख और कान कह सकते हैं। समुद्र के नीचे पहाड़ियों, साथ में घाटियों और रास्तों की सटीक मैपिंग करता है इस तरीके के जहाज, ताकि भारतीय सेना के जितनी भी पनडुब्बियां हैं वो आराम से बिना किसी रुकावट और खतरों के अपना मिशन और ऑपरेशन पूरा कर सके। इसके अलावा आईएनएस संशोधक जैसे जहाज प्राकृतिक आपदा जैसे चक्रवात जो समुद्र में पैदा होता है या फिर सुनामी के दौरान न सिर्फ रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद करता है, लेकिन सहायता पहुंचाने में भी काफी मदद करता है। समुद्र के 3 नए सिकंदर सिर्फ जहाज नहीं है, ये नए भारत की वो हुंकार है जो बताती है कि भारत अपनी संप्रभुता से कोई समझौता नहीं करेगा। सबसे खास बात है कि ये तीनों ही वॉरशिप मेड इन इंडिया हैं, यानी अब भारत रक्षा सौदों के लिए दुनिया के आगे हाथ नहीं फैलाता, बल्कि खुद अपनी ताकत का निर्माण करता है। बीते वर्षों में 40 से अधिक मेड इन इंडिया युद्धपोत और पनडुब्बियां नौसेना में शामिल हुई है, यानी लगभग हर कुछ सप्ताह में भारतीय नौसेना को एक नई शक्ति मिली है। वर्तमान में भी 45 बड़े नौसैनिक प्लेटफॉर्म निर्माणाधीन है। यह केवल संख्या नहीं है, यह भारत की औद्योगिक क्षमता का प्रमाण है। यह भारत के भविष्य का संकेत है। साथियों, आने वाले वर्षों में भारत का मैरीटाइम सेक्टर लाखों नए रोजगार तैयार करने की क्षमता रखता है। चीन हिंद महासागर क्षेत्र में लगातार अपनी पैठ बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। जाहिर है, इन अत्याधुनिक जहाजों की तैनाती से भारत अपनी समुद्री सीमाओं की 24 घंटे कड़ी निगरानी कर पाएगा। इंडियन नेवी को समंदर में 3 धुरंधर युद्धपोत मिल चुके हैं। इस खबर से दुश्मन देशों में खलबली सी मच गई है। स्वदेशी का दमखम लिए ये तीनों युद्धपोत अलग अलग कामों के लिए बनाए गए हैं। जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो भारतीय नौसेना के लिए समंदर में एक अभेद्य सुरक्षा कवच तैयार होगा, जिसे भेद पाना नामुमकिन है दुश्मनों के लिए। आईएनएस दूनागिरी, आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधक, ये 3 नाम हैं। पाकिस्तान और चीन के लिए ये एक बड़ी चुनौती का काम करने जा रहे हैं और भारतीय नौसेना का लक्ष्य साल 2030-2035 तक पूरी तरह से एक ब्लू वाटर नेवी बनाना है। इसके लिए जिन प्रोजेक्ट्स पर तेजी से काम चल रहा है, अब मैं आपको वो समझाने की कोशिश करता हूं। डिफेंस में आत्मनिर्भरता का दम दिखेगा। इसमें नेक्स्ट जनरेशन स्टिल्थ फ्रिगेट्स बनाए जा रहे हैं। प्रोजेक्ट 75A, इसमें 6 मॉडर्न डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाई जा रही हैं। पनडुब्बियां एयर इंडिपेंडेंट प्रपल्शन से लैस होंगी, ऊपर आए बिना हफ्तों तक समंदर के नीचे ही रह पाएंगी।
तीसरा विमानवाहक पोत IAC-2 INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत के बाद एक और विशाल स्वदेशी एयरक्राफ्ट कैरियर होगा। हिंद महासागर के दोनों छोर पूर्वी और पश्चिमी पर नजर रखी जा सकेगी। जो समुद्र पर राज करेगा वही दुनिया पर राज करेगा। इस ऐतिहासिक सच को पहचानकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय नौसेना और रक्षा क्षेत्र को पर निर्भरता से मुक्त कर आत्मनिर्भरता की सिद्धि तक पहुंचाया है। लाल किले की प्राचीर से लिया गया संकल्प आज समंदर की गहराइयों में INS दूनागिरी और आसमान से तेजस के रूप में सिद्धि बनकर परवाज भर रहा है। डिफेंस कॉरिडोर से लेकर स्टार्टअप्स तक भारत अब केवल दूसरों के बनाए हथियार नहीं खरीद रहा, बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों से दुनिया को भारत की ताकत का एहसास करा रहा है। कलपुर्जों से लेकर एयरक्राफ्ट कैरियर तक भारत की रक्षा नीति का एक ही लक्ष्य है, भारत का पैसा, भारत का श्रम और भारत की सुरक्षा। साथियों, अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। अब समय आ गया है कि भारत समुद्री शक्ति के अगले चरण में प्रवेश करे। बीते कुछ सालों के भीतर सरकार की नीतियों, स्वदेशी तकनीक और स्थानीय मैन्युफैक्चरिंग के दम पर भारतीय डिफेंस सेक्टर में एक अभूतपूर्व बदलाव आया है। भारत अब सिर्फ अपनी जरूरतें पूरी नहीं कर रहा, बल्कि दुनिया को हथियार बेच रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचना और अर्मेनिया को पिनाका रॉकेट सिस्टम और कल्याणी तोपें निर्यात करना इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। भारत अब केवल छोटे हथियार ही नहीं, बल्कि दुनिया के सबसे जटिल रक्षा प्लेटफॉर्म खुद बना रहा है। देश का पहला स्वदेशी विमान वाहक पोत INS विक्रांत प्रोजेक्ट 17A के तहत स्टील फ्रिगेट्स और परमाणु पनडुब्बियां भारत में ही बन रही हैं। उधर स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस और प्रचंड जैसे हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर अब वायुसेना की रीढ़ बन रहे हैं। आज का हिंद प्रशांत क्षेत्र केवल पानी का एक टुकड़ा नहीं, बल्कि वैश्विक राजनीति का अखाड़ा है, जहां भारतीय नौसेना नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनकर राज कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ नव भारत।